जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बिजली विभाग से, जहां पर बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा संघर्ष मोर्चा के तहत ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार की कुछ नीतियां हैं जिनके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी कुछ मांगे हैं जिसके तहत यह प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, इन्हीं से बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ संदीप मलिक जी हैं, उनसे बातचीत करके जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं जिसके कारण आज प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, क्या देखो, ये जो हमारा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर के नीचे प्रदर्शन चला हुआ है, आज लगभग सब यूनिट स्तर का दूसरे दिन का प्रदर्शन है। इसमें हमारी बेसिकली मेन डिमांड एक ही है कि एग्री डिस्कॉम सरकार जो एग्री डिस्कॉम के नाम पे नया एक कंपनी बनाना चाहती है और इसको प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रही है। सरकार की मंशा है धीरे धीरे जो बिजली सेक्टर है, जो कि एक एसेंशियल सर्विस है, हर आदमी की जरूरत है, उसको प्राइवेट हाथों में देने की सरकार की ये मंशा है। अभी आपने कुछ दिन पहले पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि गुड़गांव और नूंह में बिजली के पैरेलल लाइसेंस जारी किए गए कि प्राइवेट कंपनियों को बिजली के लाइसेंस दिए जाएं। हमारे हरियाणा का जो गुड़गांव है मेन साइबर सिटी है, वहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारे गुड़गांव से इकट्ठा होता है और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज वहीं पे हैं। तो उसको प्राइवेट हाथों में देने का काम, जो सबसे ज़्यादा फायदे के सिटी हैं, सबसे ज़्यादा फायदे की कंपनियां जहाँ पे हैं, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले सरकार उनको प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। उसके बाद अब सरकार ने चौथी कंपनी जो एग्री डिस्कॉम के नाम पे जो एग्रीकल्चर हमारा है, आज किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। पर यूनिट 25 पैसे का बिल सिर्फ लिया जा रहा है, जिससे किसान अपनी खेती को कर पा रहा है। लेकिन आगे अभी आने वाले टाइम में क्या होगा, हर ट्यूबवेल के ऊपर बिजली का मीटर लगेगा, जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ के, जैसे दिल्ली में प्राइवेट किया हुआ है, इधर स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। शहरों में क्या है, अगर आपका 2000 रुपये बिल हो गया है, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, पंचकुला हेड ऑफिस से ही आपका कनेक्शन काट दिया जाता है, बिजली आपकी बंद हो जाती है। चाहे आप रात के 2 बजे हुए हैं, अब आप उस टाइम क्या करोगे, बिजली बंद हो गई। बिजली के बगैर कोई भी सर्विस चालू नहीं हो सकती। आज के दिन गवर्नमेंट एक तरफ तो ईवी व्हीकल को बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ बिजली को प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रही है। किसानों को बहका रही है कि हम आपके बिजली के कनेक्शन जल्दी लागू करेंगे। लेकिन अगर बिजली के कनेक्शन प्राइवेट करने से जल्दी होते हैं, सरकार अपने हाथों में जब उनके बागडोर है, डिपार्टमेंट उनके हाथों में है, तो आज भी जल्दी दे सकती है बिजली के कनेक्शन, ट्यूबवेल कनेक्शन। तो ये जो है आने वाले टाइम में इस प्राइवेटाइजेशन के इतने दुष्परिणाम होंगे कि बिजली की जो पहुंच है आम आदमी के हाथ से निकल जाएगी। रेट इतने बढ़ जाएंगे कि आम आदमी बिजली को यूज नहीं कर पाएगा और बिजली के बगैर किसी का भी काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पे ये प्रोग्राम चला हुआ है। हम गांव-गांव जाके किसानों को भी समझा रहे हैं, लोगों को भी समझा रहे हैं और किसान भी हमारे साथ हैं इसमें। किसान भी साथ हैं, इंजीनियर एसोसिएशन भी हमारे साथ है। सभी लोगों ने इस बात को समझा है कि ये बिल्कुल सही है और ये बिजली का जो है विभाग प्राइवेट नहीं होना चाहिए। तो मैं संदीप मलिक, एचएससीबी वर्कर यूनियन सिटी यूनिट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। जिन सरकार की जो कर्मचारी हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और कितनी मांगों का जो मांग सूत्रीय पत्र है सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मीडिया ग्रुप का, जो कि हमारे कर्मचारियों की, बिजली कर्मचारियों की मांगों को हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नाथ सैनी तक पहुँचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आज हमारा कर्मचारी सड़कों पर उतरा है, हमारे हरियाणा के मुख्य जो एसोसिएशन हैं वो 4 एसोसिएशन हैं, जो कि इंजीनियर एसोसिएशन, हरियाणा कर्मचारी महासंघ, सर्व कर्मचारी संघ, एससीबीसी यूनियन,
कि सारे सभी संगठन इकट्ठे होकर के हरियाणा सरकार को ये जताना चाहते हैं कि जो सरकार आज हमारे महकमे को एग्रो डिस्कॉम को प्राइवेट हाथों में देने जा रही है, ये कर्मचारियों और हमारे किसानों और नागरिकों के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगा। तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से और हरियाणा विद्युत बिजली मंत्री जो हैं हमारे अनिल विज जी से ये गुजारिश करूंगा कि इस महकमे को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण तक ही सीमित रहने दें, ताकि हरियाणा के कर्मचारियों की देख रेख में जो हम आपके नुमाइंदे, जो आपके अधिकारी, आपके IAS MD है, CMD है, इन्हें बिठा करके बात की जाए। हमारा 14 सूत्रीय मांग कार्यक्रम जो हमने हरियाणा सरकार को पहले से ही दे रखा है और कुछ सुप्रीम कोर्ट के, कुछ हाई कोर्ट के आदेश भी हो चुके हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के तो ये भी आदेश हैं, सम्मान काम, सम्मान वेतन सभी कर्मचारियों को दिया जाए जो कच्चे कर्मचारी हैं। तो ये सरकार की जो नीति है गलत नीति है, इसमें कर्मचारियों का नुकसान तो होगा ही, साथ में हमारे हरियाणा के आम नागरिक को भी ये बहुत महंगा पड़ेगा। तो मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश चाहूँगा कि इस हरियाणा डिस्कॉम को, जो कि गुड़गांव और नूह को प्राइवेट लाइसेंस देने जा रही है, इनको रद्द किया जाए और हरियाणा के कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए। संयुक्त जो संघर्ष मोर्चा है उसके कितने कर्मचारी जो यहाँ पर अभी तक आपके साथ हैं? अभी मैडम हमारा ये था, पहले हमारा 3, 4, 5 3 दिन का सर्कल स्तर पर एजुटेशन रहा। आप सब लोग, आपका मीडिया ग्रुप भी आता रहा, सबने देखा। अब हमारा सब यूनिट स्तर पर 6, 7, 8 और दूसरे दिन में ये प्रवेश कर चुका है। अब 8 तारीख को कल फिर हमारा ये संघर्ष, ये हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरह सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। जैसे ही हमारे हायर अथॉरिटी, हमारे सेंट्रल काउंसिल साझा मंच के जो अध्यक्ष हैं, जैसा उनका आदेश होगा, आगे की कार्रवाई वैसे ही की जाएगी। अगर सरकार ने आपकी मांगों पर गौर नहीं किया, जिस तरह से आगे की रणनीति अभी आपने बताई है कि जो आदेश आपको मिलेंगे उसका पूर्ण तरह से आप समर्थन करते हुए नजर आएंगे, लगता है इस जो आप संघर्ष मोर्चा के तहत ये 3 दिवसीय आप प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? सरकार बात कर रही है, बुला रही है, लेकिन जो हमारी 14 सूत्रीय मांग का अपना मांग पत्र है, उस पर सहमति जब बनेगी तो उसके बाद ही हमारे जो सेंट्रल काउंसिल है, हमारा साझा मंच है, उनके बीच जो बैठ करके बात होगी। अगर हमारी बात कहीं सीधे रख के कर्मचारियों की डिमांड पूरी होती है तो ठीक है, हम अपना एजुकेशन बंद नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा एजुकेशन, हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हमारा एजुकेशन ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे साझा मंच का जो संघर्ष समिति है, साझा संघ मोर्चा है, जो हमारा सेंट्रल काउंसिल है, जैसा भी उनका आह्वान होगा, चाहे वो जेल भरो आंदोलन हो, चाहे भूख हड़ताल हो, किसी तरह का भी हमें करना पड़ेगा, उसको हम अपने सेंट्रल काउंसिल के साथ, जो हमारे नेता है, कर्मचारी नेता है, उनकी आह्वान पर पूरे हमारा कर्मचारी सड़क पर उतरने के लिए तैयार होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीवानचंद जी। बिजली कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको करने के माध्यम से बस यही आम जनता से भी यही अपील करना चाहता हूँ, ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये बिजली कर्मचारी के लिए नहीं है, पूरी जनता के लिए है, क्योंकि इसका नुकसान जो आज आने वाले टाइम में है पूरी पब्लिक को भुगतना पड़ेगा, पूरी आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो प्राइवेटीकरण कर रहे हैं आज, तो जैसे पहले कुछ टाइम पहले अंबानी ने जियो नेटवर्क दिया था हमें, बड़ी का लालच दे के लॉलीपॉप खोल दिया था हमें, लेकिन उसके बाद उसका जो रिचार्ज का भाव बढ़ा दिया। ये इस तरह ये एक आम जनता को लूटने का तमाम जो संघर्ष मोर्चा के बिजली कर्मचारी है अभी 3 दिवसीय प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, सड़कों पर भी उतरेंगे। देखो मैम, जैसे हमारे ऊपर सेंट्रल काउंसिलिंग से आदेश होगा, हम उसके तरह तहत ही काम करेंगे, जैसा उनका आदेश आएगा वैसे ही हम करेंगे। अभी तो हमारा 3 दिवसीय जो हड़ताल का प्रोग्राम है ना, उसी पे चल रहे हैं। तो हमारे साथ बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी और लोग जुड़े हुए थे। इन्होंने कहा अगर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये सड़कों पर भी उतर सकते हैं। आपसे अपील की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल KPN इंडिया न्यूज को फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा।